सभी लोग मेरे ख्याल और उम्मीद से आप लोग बहुत ही बढ़िया और अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। कुछ मतलब 20 हमने कर लिए थे और बोला था कि 20 बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और आपको एक टास्क दिया था कि आप ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर को रिवाइज ज़रूर करें। ये क्वेश्चन लगाने से पहले अपने चैप्टर को रिवाइज करें, नहीं तो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे और फिर आपका मोटिवेशन डाउन होगा। तो हम प्रोसीड करते हैं अगले कुछ क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक। तो हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि छोटी आंत में बिलाई का क्या काम होता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊँ इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है थोड़ी सी। बिलाई के साथ साथ में यहाँ पे माइक्रो बिलाई नाम का टर्म होना चाहिए था, मे बी मिसप्रिंट या फिर बिलाई भी बोल सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि बिलाई माइक्रो बिलाई ही होगी। तो याद रखें, जो माइक्रो बिलाई का जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। माइक्रो बिलाई बोले तो क्या होता है, कुछ हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान लो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि किस प्रकार से दिखता है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा ये मिट नहीं रहा है, इधर से मिटेगा। मान लीजिए आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एक लेयर है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो हमारी ये सेल्स होती है, कुछ इस प्रकार से सेल होती हैं। इसमें छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं, छोटे छोटे सीलिया मतलब छोटे छोटे एकदम धागे लगे रहते हैं, एकदम छोटे छोटे पतले। उनका काम क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उनमें जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और याद रखें कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन। इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है? तो याद रखें पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पेप्सिन क्या करता है एडल्ट्स में? एडल्ट मतलब ऐसे लोग जिनका एज 20 एज यानी कि एज नंबर 13 से लेकर एबव है, उनके अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन तो पेप्सिन करता है। लेकिन अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, कि एक छोटा सा दूध पीता जो बच्चा होता है, उसके अंदर प्रोटीन कौन डाइजेस्ट कराता है? तो याद रखिएगा कि रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है, RENIN। ठीक है, वो छोटे बच्चों के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। और याद रखें, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये दोनों हो सकते हैं। कोई और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेक्टम इन द डाइजेशन। रेक्टम का क्या फंक्शन होता है हमारे डाइजेशन में? आपको पता है कि रेक्टम आता कहाँ पे है? देखो पहली चीज़ तो ये जो रेक्टम है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका? तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, ऐसे तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और ये डिसेंडिंग कोलोन। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है रेक्टम, फिर यहाँ पे आता है एनस। ठीक है, तो रेक्टम करता क्या है? रेक्टम वर्क करता है जो भी फूड हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा, और जो भी फीकल मैटर होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है। उसके बाद डेफिकेशन के टाइम पर इस रेक्टम से वो मैटर जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट वो एनस के थ्रू बाहर जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू द एनस। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता है टू स्टोर बेस्ड प्रोडक्ट, टू स्टोर बेस्ड प्रोडक्ट मिल सकता है, या फिर टू स्टोर डेफिकेशन नहीं, डेफिकेशन याद नहीं आ रहा वो टर्म क्या बोलते हैं उसको। तो याद रखना वेस्ट प्रोडक्ट ही रहेगा या समथिंग कुछ होगा, मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, आपको याद आएगा। तो फीकल मैटर, क्या? टू स्टोर फीकल मैटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्टार्च। मीन्स स्टमक में कौन सा न्यूट्रिएंट स्टोर होता है? तो यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो क्या करता हो, न्यूट्रिएंट हमारे पेट में एब्जॉर्ब होता हो। ठीक है, और हाँ कमेंट में बताएं कि अभी तो कुछ तो मैंने ऐसा बताया था लास्ट लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर में कि पेट में क्या एब्जॉर्ब होता है। तो आप कमेंट करके उसको ज़रूर बताएं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे पेट में एब्जॉर्ब होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। याद रखें कि स्टमक में हमारे जो अमाशय है, हमारा अमाशय यानी कि पेट, उसमें ऐसा कौन सा गैस्ट्रिक जूस है जो कि ऐसा कौन सा हार्मोन है? क्या क्वेश्चन है?
गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? गैस्ट्रिक जूस यानी कि गैस्ट्रिन, आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी गैस्ट्रिन, और जी मीन्स गैस्ट्रिक जूस। इसको आप ऐसे यहाँ से टिक कर सकते हो, एकदम सेम मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्फिंक्टर इन द मसल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको पता है स्फिंक्टर होता क्या है? स्फिंक्टर एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से। ये क्या करता है? आने वाले खाने को रोकता है ताकि वो आगे वाले में ना जाए, यानी कि बैकवर्ड फ्लो। जैसे कि हमारी यहाँ पे ईसोफेगस होती है, और जैसे ही वो पेट में एंट्री करती है, क्या करती है? पेट में एंट्री करती है। वहाँ पे पेट में, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, वहाँ पे ईसोफेगस लगा हुआ होता है। बैक देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, और ये आपका एक पेट है। एक पेट मतलब एक ही होता है सबके पेट, ठीक है? ये आपका पेट है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, कौन सा? ये ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे ही कुछ इसी प्रकार से रहता है। बहुत मोटा, बहुत पतला नहीं होता है, मस्कुलर लेयर होती है। वो क्या करती है? खाने को, जो खाना पेट में चला गया है, उसको पीछे वापस दोबारा से ईसोफेगस में ना जाए, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है? तो याद रखें, जो स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है? कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको, फूड को कंट्रोल करता है ताकि वो वापस उल्टी के थ्रू बाहर ना आ जाए। कभी कभी क्या होता है? हमें उल्टियाँ हो जाती है, उसका कारण यही होता है हमारा जो स्फिंक्टर होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं किया होता, और हमारे पेट में इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया होता है कि वो इंस्पेक्टर को भी रोक के चला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में मेनली कितने प्रकार के इंस्पेक्टर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मेनली हमें पढ़ने को 3 से 4 इंस्पेक्टर मिलते हैं। पहला तो गैस्ट्रो ईसोफेगियल इंस्पेक्टर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो ईसोफेगियल इंस्पेक्टर, जो कि हमारे ईसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट करता है। दूसरा इंस्पेक्टर होता है पाइलोरिक इंस्पेक्टर, जो कि ड्यूडेनम और स्टमक को कनेक्ट करता है। और तीसरा उसको इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं, ठीक है? याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था, to control the movement of the food through the digestive tract। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज ब्रोकन डाउन बाय द स्टमक। देखो अभी यही सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट में आप करके बताना कि क्या इसका आंसर होगा। तो सेम आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। पेट में प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है? और डाइजेस्ट कौन करता है? पेप्सिन, ठीक है? एक्टिव पेप्सिन। ओके, और हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इन द डाइजेशन। अपेंडिक्स का क्या रोल होता है हमारे डाइजेशन में? तो टू रेगुलेट गट बैक्टीरिया। ओके, और 29 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन लैक्टोज। इनमें से कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक करता है? लैक्टेज। ओके, क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाता है? ठीक है, क्या करता है? बनाता है। तो याद रखें, इसमें पैनक्रियाज ऑप्शन दिया है, डाइजेस्ट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको आंसर बता दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, लेकिन हाँ अगर किसी को आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल इन द डाइजेशन। बाइल का क्या फंक्शन होता है डाइजेशन में? ये क्वेश्चन भी कराया जा चुका है, टू इमल्सीफाई द फैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड फ्रॉम फूड। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि न्यूट्रिएंट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ था पहले ही। व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पैनक्रियाटिक हार्मोन एंजाइम्स को रिलीज कराता है? तो सिक्रेटिन, याद रखें। और ये भी याद रखें कि सिक्रेटिन पहला हार्मोन है जो कि डिस्कवर किया गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, कैसा कौन सा एंजाइम हार्मोन जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, तो उसका नाम है सिक्रेटिन, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे हम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। देखो मैंने अभी बताया था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई नाम का भी एक इंस्पेक्टर होता है, और दूसरा कौन सा बताया था? पाइलोरिक इंस्पेक्टर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ बाइल एंड द पैनक्रियाटिक जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, टू स्टोर वेस्ट। देखो मैंने क्या बोला था, जो भी ये इंस्पेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड की एंट्री को ब्लॉक करते हैं या प्रिवेंट करते हैं ताकि वो बैक फ्लो ना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना।
ऑप्शन नंबर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन गिरता हुआ नज़र आया। और क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर इन द डाइजेशन, में से कौन सा फंक्शन लीवर का नहीं है जो कि डाइजेशन में नहीं काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब लीवर कोई भी एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का नहीं करता है, ठीक है। और वो डिटॉक्स, और याद रखिए जो 3 ऑप्शन और दिए उनको भी पढ़ लेना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा फंक्शन लीवर का है। तो उनमें से बचे हुए 3 जो ऑप्शन है को भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ड्यूडेनम इन द डाइजेशन। ड्यूडेनम का क्या फंक्शन होता है हमारे डाइजेशन में। तो ड्यूडेनम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, आपको बताया होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है टू न्यूट्रलाइज स्टमक एंड एसिड। ये भी बिल्कुल आंसर हो सकता है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन इररिलेवेंट आपसे कभी नहीं पूछेगा, याद रखना, ठीक है। काट दो इस क्वेश्चन को, मत करो। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा न्यूट्रिएंट स्मॉल नहीं लार्ज इंटेस्टाइन, और आपको 4 बार से ज़्यादा मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा कुछ भी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इलियम इन द डाइजेशन। डाइजेशन में इलियम का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कि लार्ज इंटेस्टाइन का। तो बताएं, जिसका भी ऑप्शन है आंसर है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। तो इलियम है, गलत नहीं है। जिनका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, ठीक है। तो इलियम का फंक्शन यही होता है, वो एब्जॉर्ब करे न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी पार्ट हैं 1 2 3 ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सारे के सारे क्या करते हैं, डाइजेशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो भी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो डाइजेशन में किसी भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वो सिर्फ क्या करता है, वाटर एंड फ्यू इलेक्ट्रोलाइट्स का, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, ग्लूकोज, इनके जो आयन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। CCK, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एकदम से दिल और जहन दिमाग में उतार के रख लो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इन द डाइजेशन। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पैनक्रियाज का डाइजेशन में नहीं होता है। जैसे कि आपको ऊपर बोला था 4 ऑप्शन थे, 1 नहीं था और 3 थे। ऐसे सेम इसमें से बताना आप कौन सा नहीं। अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल कर पाएंगे। क्वेश्चन में ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, बिल्कुल पैनक्रियाज ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एंड एसिड, बिल्कुल गलत। मीन्स हमारे जो ये पैनक्रियाज है वो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड का बिल्कुल भी नहीं करता है, ओके। और ये हमने 40 के 40 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं कंप्लीट, और आपको जाते जाते इन्फॉर्मेशन और बता के जाएंगे। अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरीज आपको हैं, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बेफिक्र होकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और आपको कोई भी क्वेरी आती है आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।